मायका भाभी से नहीं होता है। सोनल की भाभी सोनल को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर सोनल फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब सोनल किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं लगातार। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर सोनल 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब सोनल का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि सोनल की मम्मी की तबीयत इन दिनों बहुत ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सोनल अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी सोनल ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो सोनल को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई है। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी मम्मी भी नहीं रही। सोनल तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सोनल ने रोते रोते यह बात सक्षम उसके पति को बताई तो सक्षम ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। सोनल जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में सक्षम ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी सोनल की रुलाई रुकी नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब सोनल की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, सोनल बेटा ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई है। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनल भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही है, और वह मौसी से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी सोनल की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने सोनल को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी भी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। यह घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती हैं, मुझे माफ़ कर दे। मैंने सोनल को गलत राह दिखाई। तभी सोनल अपने भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती हैं, और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए।
ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।